नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान में पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चर्चा यद्यपि आपकी सभी समस्याओं की हम करते आ रहे थे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की शुरुआत हुई कि क्या समस्याओं के निदान में परमात्मा के साथ का, सानिध्य का मदद लिया जा सकता है? क्या उन्हें भी अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है? और ये बात मुझे लगता है कि जितनी प्रिय मुझे लगी है उतनी ही प्रिय आपको भी अवश्य लगी होगी, क्योंकि जिसे हम रोज़ याद करते हैं, जिसे हर समस्या में याद करते हैं, जिसकी रोज़ पूजा अर्चना करते हैं, 5 बार जिसे याद करते हुए हम नमाज पढ़ते हैं, चर्चों में हम जाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं जिसे याद करते हुए, यदि वो हमारे साथ हो ले, यदि हम उसे जान लें, पहचान लें, तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात हो सकती है। इसीलिए इस चर्चा को मैं पुनः चाहूँगा आप सबकी ओर से भ्राता जी से आगे जारी रखना। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, एक चर्चा जो हम करते आ रहे थे वो ये थी कि कैसे परमात्मा हमारे जीवन में आए और सचमुच वो अभी संसार में आकर के अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एक प्रश्न मेरे मन में उठा था भ्राता जी तब भी, शास्त्रों में ये कहा गया है कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष और बाकी है। ऐसे में क्या परमात्मा के आने का यही वास्तव में समय है या हमें इंतजार करना पड़ेगा 40,000 वर्ष? 40,000 क्या, कलयुग की आयु तो शास्त्रों में 4,32,000 कही गई है और 5,000 ही पूरे हुए हैं, 4,27,000 बाकी हैं। ओह, बहुत बाकी है। तो शायद लिखने वालों को ये पता नहीं होगा कि ऐसा घोर कलयुग पहले ही आ जाएगा, 5,000 साल में ही आ जाएगा। 10 साल में युग बदल चुका है, अगले 10 साल में तो न जाने क्या हाल हो जाएगा। एटम बॉम्ब्स बना लिए हैं, मिसाइल्स तैयार कर दिए हैं विभिन्न देशों ने, तो वो रखने के लिए तो नहीं, म्यूजियम में तो नहीं रखे जाएंगे, वो छूटेंगे और संसार विनाश के गर्त में समा जाएगा। लेकिन एक नव युग का प्रारंभ होगा। संसार जीरो पे नहीं आ जाता, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस हो जाए, संसार एग्जिस्ट करता है, महाप्रलय की बात हम कभी-कभी वैसा कुछ नहीं होगा। तो वास्तव में भगवान ने स्वयं आकर ही बताया कि तुम कहाँ अंधकार में सोए हुए हो, दिन निकल रहा है, निकलने वाला है, अब जागो। उसने स्वयं आकर चेतना दी कि कलयुग का अंत आ गया है। और हमने क्योंकि भगवान को इन आँखों से देख लिया, उसकी वाणी इन कानों से सुन ली और उसकी सत्यता में विश्वास हो गया। उसकी वाणी में पावर ही इतनी थी कि हम विश्वास करने के अलावा रह नहीं सकते थे। भगवान की वाणी आखिर तो उसने आकर बताया कि 40,000 साल या लाखों साल नहीं, एंड। और खुद कहा, मैं आ गया हूँ, मैं महाकाल हूँ, तुम सब आत्माओं को वापस ले जाने आया हूँ अपने धाम, मुक्ति धाम में, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो जब उसकी बात सुनी और संसार का गिरता हुआ, हर चीज़ का स्तर गिरता हुआ दिखाई दिया, तो बिल्कुल ये बात सहज समझने योग्य है कि ये संसार ज़्यादा समय नहीं चलेगा। देखिए, मैं तो इन समस्याओं की बात जो हम कर रहे हैं, इनको देखकर ही सोचता हूँ, बहुत सारे युवकों के फ़ोन कॉल मुझे आते हैं। युवक बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बस काम वासना की तरफ बहे चले जा रहे हैं, माँ बाप की कोई चिंता नहीं करते, पढ़ाई को भी पीछे कर देते हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। तो दिखाई देता है कि अगले 20 सालों में क्या हो जाएगा। ये तो इनकी वासनाओं की अग्नि इन्हें जला के ऐसे ही नष्ट कर डालेगी। तो विनाश का समय आ गया है, यही परम सत्य है, इसको अब रोका नहीं जा सकेगा। तो हर चीज़ का स्तर वैसे भी भ्राता जी हम गिरता हुआ देख ही रहे हैं। मन में ये आता तो अवश्य है कि जरूर कुछ परिवर्तन होना है। और साइंटिस्ट भी भ्राता जी ये कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ पे भी ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भी देख करके कई बार विचार तो अवश्य आता था कि वास्तव में संसार का होगा क्या। हाँ, देखिए, ग्लेशियर पिघल जाएं, धरती इम्बैलेंस हो जाएगी, पोल्स बदल जाएंगे, लोकेशंस बदल जाएगी। मैं तो इससे भी ज़्यादा एक बात
को देखकर सोचता हूँ, हमारे देश की राजनीति को आप देखिए जी। जिधर वो जा रही है, दिशाहीन राजनीति हो गई है, विवेकहीन राजनीति हो गई है, नैतिकता का तो जहाँ नाम ही नहीं रहा ऐसी राजनीति हो गई, तो जरूर हर बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा ना कि इसमें भी चेंज आनी चाहिए, तब देश का कल्याण होगा। अब ऐसे लोग राजनीति में ऊपर जा रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, मैं यही कहूँगा, कुछ भी देश को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, केवल सत्ता की भूख है। तो इस राजनीति का जो ढांचा है इसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। तो हम परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। प्रकृति में परिवर्तन होगा, पोल्स में, ध्रुवों में परिवर्तन होगा, मौसम बदलेंगे और मनुष्य तो बदलेगा ही। बिल्कुल, मतलब एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर हम चल रहे हैं, हम इसे माने या ना माने। इसके लिए ही शायद हम सबको अब मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग सिखा करके या सत्य ज्ञान दे करके कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात जानने की है, जैसे पीछे लोगों ने शोर किया था ना 21 दिसंबर जी 2012 उस का। पूरी रात हम सोए नहीं थे भ्राता जी, हमने सोचा हम तो कि खूब सोए थे क्योंकि हमें पता था कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि विनाश के साथ साथ परिवर्तन की प्रक्रिया भी चालू रहेगी। तो ये काम एक डेट पर नहीं हो जाएगा, इसमें कम से कम 10-12 साल लगेंगे। ये धीरे धीरे गति से, इसकी भी एक गति होगी, प्रकृति में परिवर्तन होगा, आकाश बदलेगा, चांद तारे बदलेंगे, सब बदल जाएगा, सबकी लोकेशन, सबकी स्थिति बदलेगी। तो इट विल टेक टाइम। तो ऐसा नहीं कि एक डेट दे दी जाए, हमसे कोई पूछे हाँ भाई कब होगा, हाँ इस डेट पे होगा, तो वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे अपनी गति से होगा। तो एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं, चाहे वो वैज्ञानिक भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं और लोग भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। हमें इसको स्वीकार भी करना चाहिए और अपने को इस परिवर्तन के लिए तैयार भी रखना चाहिए। होता क्या है कि मनुष्य कभी कभी एक अच्छे परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार नहीं करता। वो जिस गति से चलता आ रहा है, चाहे वो गिर ही रहा हो, उसी गति से गिरना चाहता है। उसे कोई कहे कि तुम्हें वहां फेंक दिया जाए, जहाँ तुम्हें जाना है, तो नहीं। तो एक सुंदर परिवर्तन होगा, एक दूसरा ही सिस्टम संसार का होगा। और ये बात किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये बात कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, ये रशियन प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, ये तो जो सृष्टि का मालिक है उसकी प्लानिंग है अब युग बदलने की। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये सारी चीज़ें जो बदलेंगी, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो लोग अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इन्हें ही ठीक नहीं किया जा सकता? कि भले चलिए पॉलिटिक्स की आपने बात कही, या अन्य लोगों के अंदर जो विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, यदि इन्हें ही ठीक कर दें तो ये जो एक विनाश की बात जो ब्रह्मा कुमारीज करती हैं कि पूरी सृष्टि का विनाश होगा, नवयुग बहुत अच्छी बात है, वो आएगा, लेकिन विनाश से कहीं ना कहीं मन में एक डर सा पैदा होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और पहला काम तो यही किया जा रहा है कि इन सबको ठीक किया जाए। लेकिन ठीक करने का भी एक समय है और एक सीमा है। जब भगवान भी देखता है कि सब अब ज्ञान से, समझदारी से अपने को ठीक नहीं कर रहे, तब वो समाप्ति करा देता है कि अब तो एक ही तरीका बचा है कि समाप्त। और फिर जो लोग स्वेच्छा से परिवर्तित हो चुके हैं, जो वास्तव में रियल मनुष्य बन चुके होंगे, उनसे नवयुग का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का भी पहला प्रायोरिटी इसी में है कि वो मनुष्यों को बदले, और वो बदल रहा है। बिल्कुल। तो परमात्मा को हम किस नाम से पुकारें भ्राता जी? अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं उन्हें, कोई गॉड कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई देखिए, ये कह रहा तो भाषाओं की बात है। जहाँ जहाँ जिस भाषा का प्रचलन था, उस भाषा में उसको नाम दिया गया, और हर नाम मीनिंगफुल है, हर नाम का कुछ अर्थ है, और बहुत अच्छा है जिसने भी जो नाम दिया। लेकिन परमात्मा वास्तव में निराकार है, वो कोई देहधारी नहीं है। पहली बात तो ये सबको जाननी जरूरी है। हो भारत में क्या हो गया है कि हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं जो निश्चित रूप से मान्य हैं और पूज्य हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। हमारी भारत की सारी जनता उनमें विश्वास रखती है, उनसे उनको अनुभूति भी होती है, मदद भी मिलती हैं। पहला स्थान आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। महादेव के बहुत पुजारी हैं, विष्णु के, श्री कृष्ण के, श्री राम के तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर देवियों के, शक्तियों के हैं, और अब बहुत सारे गुरु भी हो गए जिनकी पूजा होने लगी है। लेकिन परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऊपर कहीं भी अगर 3 मैनेजर हों तो एक जनरल मैनेजर तो रखना ही पड़ता है ना।
ब्रह्मा का काम स्थापना, विष्णु का काम पालना और महादेव जी का काम विनाश है। तो ये कर्तव्य भी परमात्मा ही इन्हीं के द्वारा तीनों कराते को हैं। कराने वाला भी तो कोई चाहिए इनके जी, ऊपर, जी। और वो है निराकार महाज्योति। निराकार उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आंखों से नहीं दिखता और उसको देह नहीं है। निराकार का अर्थ लोग कई ये समझ लेते कोई आकार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि मानवीय आकार नहीं है, देवताओं जैसा आकार नहीं है। फिर और बहुत सारे देवता, भारत में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। चलो 33 करोड़ न भी हों, बहुत सारे देवी देवताओं की यहाँ मान्यता है। तो ये देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन देवी देवताओं के भी हेड जैसे सृष्टि का संचालन करने वाले, और उसके भी जो ऊपर है तीनों के, वो है परमपिता, जिसका नाम शिव दिया गया है, कल्याणकारी। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करता है। अब शिव के जो मंदिरों में यादगार हैं वो शिवलिंग हैं, और शिव के हजारों नाम गिनाए जाते हैं। ये उसके गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम है, यानी मीनिंगफुल नाम है। जैसा उसने कार्य किया है वैसा उसको भक्तों ने नाम दे दिया है। तो परमात्मा सबसे ऊपर, देह रहित, बॉडीलेस और निराकार उसको कहते हैं, नाम उसका शिव। बिल्कुल। लेकिन ब्रता जी, आपने जैसे कहा कि परमात्मा को हम शिव नाम से पुकारते हैं, लेकिन जब हम शिव कहते हैं, भले आपने इसका अर्थ बताया कि इसका अर्थ कल्याणकारी है, लेकिन जब दूसरे धर्म वाले हैं तो वो यही सोचेंगे कि ये तो हिंदुओं का धर्म है और वो फिर ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आएंगे। तो क्या परमात्मा का कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो सर्वमान्य हो और सभी उस चीज़ को स्वीकार करें? देखिए, एक नाम तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गुणवाचक नाम है और भाषाएं अलग अलग है ना। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम लोगों ने दिया हुआ, लेकिन ये एक के ही अलग अलग नाम हैं। सब यहाँ आ रहे हैं और आते हैं क्योंकि यहाँ धर्म की बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी की बात है, आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है। पूजा पाठ की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, इसको मानो इसको न मानो ये यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो आत्मशुद्धि की बात है, यहाँ तो कर्मेंद्रियों को जीतने की बात है, मन को पावरफुल बनाने की बात है। इसलिए यहाँ सभी धर्मों के लोग, इसमें नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। नाम तो वैसे भी उर्दू में एक चीज़ का दूसरा नाम होगा तो इंग्लिश में और होगा, तो हिंदी में भी और होगा, तो मराठी में, गुजराती में अलग अलग होंगे। नाम से वस्तु तो परिवर्तित नहीं होती ना। तो भगवान तो एक है, नाम चाहे उसके किसी भाषा में कुछ भी दिए जाएं। तो क्या व्रता जी, अलग अलग जो धर्म को मानने वाले हैं, जैसे हमारे मुस्लिम भाई बहनें हैं या क्रिश्चियंस हैं या सिख हैं या अन्य जो संप्रदायों को मानने वाले, क्या ऐसे लोग भी ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं? देखिए, मैं एक अनुभव ही आपको शेयर करना चाहूँगा। कुछ साल पहले भारत की एक सिटी से 50 मुस्लिम्स का ग्रुप हमारे पास आया। ज्ञान सरोवर हमारी एकेडमी है, बहुत सुंदर जी। और ये सभी 50 के 50 लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे बड़े बड़े। जो उनको लाए थे वो समझा बुझा के तो लाए थे, पर उन्होंने कहा तुम कहाँ हमें हिंदुओं के इसमें ले आए हो, यहाँ हमें क्या करना है, हम थोड़ा ही कहीं फूल चढ़ाएंगे। उन्हें कहा आप कुछ ना करो, आप केवल 2 दिन रहो ना यहाँ, हम थोड़ा ही कुछ करने को कह रहे हैं। जी। उनकी फिर क्लासेज हुई, क्लासेज हो के 3 दिन जो वो यहाँ रहे तो फिर तो जाने का नाम नहीं लेते थे। फिर तो कहते थे जो हमारी कुरान शरीफ में कहा गया है वही यहाँ तो सब कुछ है। तो देखिए, ये भाषा भेद वहाँ समाप्त हो गया। उनमें से 2-4 के अनुभव हमारी क्लासेज में सुनवाए गए। वो आए, उन्होंने कहा हम जब आए तो क्या सोचते थे और अब कहेंगे ये तो जन्नत है, बहिश्त है, ये तो स्वर्ग की आप स्थापना यहाँ कर रहे हो और हम तो आपके पूरे साथ हैं। ये भेदभाव तो मनुष्यों ने बना दिया है, ये तो आउटर चीज़ है, बाह्य फ्रेम है। वास्तव में हम सब तो रूहें हैं, आत्माएं हैं और सबका रूहानी बाप एक है। ये बात उनकी समझ में आई और आज वो हमारे इस कार्य में बहुत सहयोगी हैं। बहुत सुंदर, मतलब सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे आप हमेशा कहते भी हैं व्रता जी कि 130 से भी ज़्यादा देशों में शाखाएं हैं, तो निश्चित रूप से विदेशी भाई बहनें भी यहाँ आकर के इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव व्रता जी जो अलग धर्मों के भी जो लोग आए हैं यहाँ पे और उन्होंने उस परम शक्ति का ऐसा अनुभव किया हो और साथ ही जाकर के उन्होंने अन्य इस बात को अपने लोगों तक पहुँचाया? देखिए, हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग बहुत आए, आते हैं।
और हम तो मुस्लिम्स को अपना भाई समझते हैं, सब आत्माएं हैं, हमारे एक ही हैं ना। हम तो वैसे भी यूपी से हैं, हम तो वैसे भी यूपी में जन्मे, और वहाँ तो हर गांव में, हर सिटी में आधे हिंदू आधे मुस्लिम। हम तो बचपन से उनके साथ रहे, हमने तो कोई भेदभाव देखा नहीं था कभी। ये तो बाद में आगे सुना कि नेताओं के कारण कुछ गड़बड़ हो रही, वोट के कारण गड़बड़ हो रही। यहाँ तो सभी लोग बहुत प्यार से ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोग आए, और मुस्लिम्स कई हमारे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर अफ्रीका से एक बहुत अच्छे मुस्लिम जो बहुत बड़ी पोस्ट पर भी हैं हमारे यहाँ आए। उन्हें ज्योति का साक्षात्कार हुआ, बहुत अच्छा, और बस वो इसमें जैसे समर्पित हो गए। उन्हें बिल्कुल आभास हो गया कि जो हमारे मुस्लिम धर्म में कहा गया है वो सब यहीं है, प्रैक्टिकल है, वहाँ केवल वो ग्रंथों में है और यहाँ जीवन में है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा दिया, और हमारे मुस्लिम कंट्रीज में वो बहुत काम कर रहे हैं, और सबको बताते हैं कि ये धर्मों के जो भेदभाव हैं ये तो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी आवरण हैं, इससे अलग हट जाओ और जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसको अपना लो। कई बार भ्राता जी, कईयों को ऐसा भी तो लगता होगा कि यदि हम मान लीजिए हम मुस्लिम धर्म में हैं, या हम क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं, और जब हम ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाएंगे तो शायद ये हमें कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या यहाँ भी कन्वर्ट किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ सिख बहुत लोग आते हैं, पंजाब से भी और भारत के बहुत सारे सिटीज से। वो अपना वही पोशाक रखते हैं जो उनकी हैं जी, अपने गुरुद्वारे में भी जाते हैं, लेकिन वो खुद महसूस करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जो कहा है वो सब यहाँ भी कहा जा रहा है। जब वो बहुत डीपली नॉलेज की स्टडी करते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कहीं और जगह चले गए, या हम सिख धर्म छोड़ के हम तो हिंदू बन गए। वो वैसे ही रहते हैं, उनका वही नाम रहता है, लेकिन उनके जीवन में वो सब बातें धारण होने लगती हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमने तो 50 साल बिता दिए, गुरुद्वारों में भी खूब वो भी सुने, उनके ग्रंथ पाठ आदि, अरदास आदि, और रोज जाते थे हम तो नियमित रूप से। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरु ग्रंथ साहब हमारे जीवन में समा गया, तो इसलिए राजयोग सीखने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। बिल्कुल, मतलब मूल बात ये है कि धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जाता, या आपकी जो भी मान्यताएं हैं आप उन्हें मानते रहें, लेकिन उन्हें ठीक तरह से आप कैसे अपने जीवन में उतार लें, इस बात की प्रेरणा, इस बात की सीख राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी दे रही हैं। बहुत सुंदर बातें भ्राता जी आपने आज कही हैं। अब मैं आपको जो हमारी मूल प्रश्न है उनकी ओर ले चलता हूँ। हमारे पास जो समस्याएं आई हैं उनमें से एक फ़ोन कॉल आया हमारे पास लखनऊ से, और रागिनी जी लिख रही हैं कि मेरे पति की कैंसर से मृत्यु हो गई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक यूएसए में है और एक नोएडा में। दोनों की शादी हो गई है, दोनों अपने अपने फैमिली में हैं। वो ना तो मुझे फ़ोन करते हैं और ना ही मुझसे मिलने आते हैं। इससे मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, बहुत दुखी और अशांत रहती हूँ। जिसका पति भी कैंसर से मर गया हो, और जिसने अपने बच्चों की जी जान लगा के पालना की हो, और वो बच्चे आज उन्हें पूछते नहीं, तो निश्चित रूप से माँ का दिल तो टूट जाता है जी। लेकिन ये बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपनी माँ की भावनाओं को भी समझें, कम से कम फ़ोन तो करें, ताकि माँ का भी प्यार जो है वो तृप्त होता रहे, और उसको भी लगे कि ये सारा हमारा परिवार है, बच्चे हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं हुए हैं। मैं इस माध्यम से सभी बच्चों को, युवकों को संदेश देना चाहूँगा कि भले आप कहीं भी चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है, उसे यूँ भुलाया नहीं जाना चाहिए। रही बात रागिनी बहन की, इनको डिप्रेशन होना बड़ा नेचुरल है, जिसने अपने पति खो दिया हो और बच्चे भी एक तरह से खो ही गए। वो अब उनकी सुध नहीं ले रहे हैं, वो उनसे बात ही नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, वो हैं भी तो उसका इनको कोई एहसास नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है जी। तो इनको मैं कहूँगा ये राजयोग सीखें, ईश्वरीय ज्ञान लें, इनका चित्त शांत होगा। और जब ये राजयोग करेंगी तो इनको लगेगा एक पति इनका मृत्यु हो गया है, तो परम पिता भी, वो हमारा प्रियतम भी है, वो पतियों का पति भी है, वो हमें सच्चा प्यार देता है, उसको भी प्रियतम कहा गया है। मीरा ने भी उसको प्रियतम कहा था। तो सचमुच रागिनी का वो प्रियतम बन जाएगा, और उसे आभास होने लगेगा कि सांसारिक पति मेरा मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन एक पारलौकिक पति मुझे फिर से प्राप्त हो गया।
तो बच्चों के जो इस मिलन का और प्यार का अभाव इसे महसूस हो रहा है, वो अभाव पूरी तरह से भर जाएगा और इसके जीवन में बहुत तृप्ति होगी, चित्त शांत होगा और जो इसके मन में एक डिप्रेशन की स्थिति है वो समाप्त होकर जीवन में खुशी आ जाएगी। ऐसे बच्चों को भ्राता जी, जिन बच्चों को बहुत प्यार से माता पिता ने पाला है, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगाया है, रात रात भर न जाने रागिनी जी कितनी रात जगी होंगी अपने बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपने माता पिता को इस प्रकार इग्नोर करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे? वो भी जब माता पिता बनेंगे, बन गए होंगे, तो जरूर उन्हें अपने माता पिता की बच्चों के प्रति और क्या फीलिंग्स होती है वो समझ में आएगी। जब तक उनको अपने बच्चे नहीं होते वो माँ बाप की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों जरूर अपनी माँ की भावनाओं को सम्मान देंगे, समझेंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि माँ का बहुत बच्चों से मोह रहता है, प्यार रहता है। ठीक है, आप एजुकेटेड हो गए हैं, आपका अपना संसार हो गया है, आपका अपना परिवार हो गया है, आपका अपना फील्ड है, लेकिन उस माँ को आप भूले नहीं जिसने आपके लिए कष्ट सहे हैं, जिसने आपको जीवन दान दिया है और जो आपसे कुछ अपेक्षाएं भी रखती थी, लेकिन चलो आप उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण न भी करें तो परंतु कम से कम उनके प्यार, उनकी भावनाओं का रेस्पॉन्स अवश्य दें। ये मानवता है। इससे संसार में जो एक प्यार है, चाहे भाई बहन का हो, भाई भाई का हो या माँ बाप का हो, माँ और बेटों का हो, वो कायम रहेगा। अन्यथा ये प्यार भी कहीं ना कहीं मनुष्य को डिप्रेशन के कगार पर ले जाएगा। जी जी, तो एक तो रागिनी जी विशेष करके जैसे आपने कहा राजयोग का अभ्यास करें, परमात्मा को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार करें और बच्चे भी निश्चित रूप से अपने माँ के लिए अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करें, क्योंकि ये एक हमारा सिस्टम ही है व्रता जी। और आजकल हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता को वहाँ डाल देते हैं और खुद अपनी फैमिली में मस्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता के अंदर ये भाव, दुख का भाव अवश्य पैदा होता है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता चला जा रहा है। बिल्कुल, और मैं ऐसे युवकों को ये अवश्य कहूँगा, इस सृष्टि की जो ये रचना है इसका एक सिद्धांत बताना चाहूँगा कि अगर वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं और उनकी सुध बुध नहीं ले रहे तो उनके बच्चे भी इनको वृद्धाश्रम में ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप के साथ जो बर्ताव किया है वही इनके साथ भी होगा ही। यही इस क्रिएशन का एक, इस नियति का नियम है। लेकिन मैं रागिनी को कहूँगा, अगर वो राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगी तो राजयोग में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं कि अपने इन बच्चों के मन में अपने लिए वो भावनाओं को पुनर्जागृत कर सकेगी और बच्चों के मन में याद आएगी कि हमारी माँ ने भी तो हमारे लिए कुछ किया है, कम से कम हमें उससे बात तो करनी चाहिए और दोनों का मिलन फिर से पॉसिबल होगा। तो ये अभ्यास कौन सा है भ्राता जी? इन्हें राजयोग सीखना है जी। फिर राजयोग ये रोज 1 घंटा करेंगी और इस स्वमान के साथ करेंगी, संकल्प के साथ करेंगी, मैं भगवान की संतान, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। इस शब्द की चर्चा हम बार बार करते ही आ रहे हैं। ये मोस्ट पावरफुल संकल्प है संसार में। 5-7 बार इसको याद करके फिर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन करेंगी और मेडिटेशन के अंत में अपने दोनों बच्चों को आत्मिक रूप में देखेंगी। देह नहीं, चेहरा सामने आएगा और ये दोनों आत्माएं हैं और उन्हें कुछ मैसेज देंगी माइंड टू माइंड। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आ जाओ। बस उनके अंदर प्रेम जागृत होने लगेगा। इससे थोड़े ही दिन में अगर ये 21 दिन करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा आज तक बहुतों के एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से देखा कि 22वें दिन ही बच्चों का फोन आ जाता है। बिल्कुल, इससे सुखद बात और कुछ नहीं हो सकेगी रागिनी जी के लिए कि उनके बच्चे उनके साथ बातें करें, उनसे मिलें जुलें। और हम बचपन में ये पढ़ा करते थे व्रता जी कि एक कोई बहू थी तो वो अपने जो सास ससुर थे उन्हें मिट्टी के बर्तन में भोजन दिया करती थी, तो उनका जो बेटा था उन मिट्टी के बर्तनों को संभाल संभाल के रखा करता था। एक दिन उनके माता पिता ने पूछा कि तुम क्यों संभाल के रखते हो इसे? तो उसने कहा जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं भी इन्हीं बर्तनों में आपको भोजन दिया करूँगा। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा है, कर्मों का एक सिद्धांत है, गति है, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी अवश्य होता है। भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, कहा जाता है ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ से बड़ा इस सृष्टि में और कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो सबके माता पिता हैं ही, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें पाला पोसा है, 9 मास जिन्होंने हमें अपने गर्भ में रखा है, अपने खून से सींचा है, मैं नहीं समझता कि अपनी माँ के ऋण से कभी भी कोई मुक्त हो सकता है। ऐसी माँ की आंख में आंसू आए हमारी वजह से, तो इससे बड़ी पीड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ तक संभव हो दिल से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि जब आप छोटे थे आपकी उंगली पकड़ के उन्होंने ही तो आपको चलना सिखाया था। ना जाने कौन सी उंगली आपकी पकड़ की माँ ने चलना सिखाया। अब उसी उंगली, उसी जीवन का आप सम्मान करें, प्यार करें और उन्हें आदरपूर्वक सम्मान देते हुए आगे बढ़ें। नमस्कार।